इस वीडियो में हम बात करेंगे टोनी मॉरिसन के मशहूर तरीन नावल द ब्लूएस्ट आइज पे। इस वीडियो में हम टोनी मॉरिसन की बायोग्राफी, इस नावल के इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स, समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। टोनी मॉरिसन, जिनका असल नाम क्लोई ऑर्डेलिया वोफोर्ड था, 18 फरवरी 1931 को ओहायो, अमेरिका में पैदा हुई। वो एक मरूफ अमेरिकी नावल निगार, मजमून निगार, एडिटर और प्रोफेसर थी। उन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए अफ्रीकन अमेरिकन शनाख्त, तारीख और सकाफत के गहरे मौज़ूआत को उजागर किया। उनका अंदाज़न तहरीर शायराना, जज्बाती और सच्चाई से भरपूर होता था। 1993 में उन्हें अदब का नोबल इनाम दिया गया। ये एजाज़ हासिल करने वाली वो पहली अफ्रीकन अमेरिकन खातून बने। द ब्लूएस्ट आइज उनका पहला नावल था, जो 1970 में शाये हुआ। द ब्लूएस्ट आइज एक दिल दहला देने वाला नावल है, जो नस्ली तास्सुब, खूबसूरती के मेयार और कबूलियत की ख्वाहिश जैसे मौज़ूआत को इंतहाई खूबसूरती से पेश करता है। ये कहानी एक 11 साला सियाफाम लड़की पिकोला बेडलव की है, जो नीली आंखों की ख्वाहिश करती है क्योंकि वो समझती है कि नीली आंखें उसे खूबसूरत और काबिल मोहब्बत बना देंगी। ये नावल 1970 में शाये हुआ, एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका में शहरी हुकूक की तहरीक अपने उरूज पर थी। नावल की सेटिंग 1940 की दहाई का ओहायो है, खास तौर पर लोरेन शहर। यही शहर टोनी मॉरिसन का आबाई शहर भी था। कहानी का पस मंजर गुर्बत, नस्ल परस्ती और तबकाती फर्क को उजागर करता है। अदबी इस्तिलाह में ये एक लिटरेरी फिक्शन है, जिसमें नफ्सियाती और समाजी पहलुओं को बड़ी गहराई से पेश किया गया है। आइए अब इस नावल के चंद अहम किरदारों पर नजर डालते हैं। पिकोला बेडलव मरकजी किरदार, एक मासूम लड़की जो नीली आंखों की ख्वाहिश में अपनी जहनी सेहत खो देती है। क्लोडिया कहानी की रावी और एक हसास लड़की जो पिकोला की हालत का मुशाहिदा करती है। फ्रीदा क्लाउडा की बड़ी बहन, जो पिकोला की हिमायत करती है। चार्ली बेडलव पिकोला का शराबी और तशद्दुद पसंद बाप, जिसकी जिंदगी खुद अलमियों से भरी हुई है। पॉलिन बेडलव व पिकोला की माँ, जो सफेद फाम खूबसूरती के मेयार से मुतासिर होकर अपनी शनाख्त खो बैठती है। चर्च, एक जाली रूहानी बाबा, जो पिकोला को झूठी उम्मीद देता है। इस नावल की प्लाट समरी देखते हैं। द ब्लूएस्ट आइज की कहानी एक कम उम्र सियाफाम लड़की पिकोला बेडलव के गिर्द घूमती है, जो अमेरिका के 1940 की दहाई के ओहायो शहर में रहती है। ये लड़की एक ख्वाहिश लेकर जीती है कि इसकी आंखें नीली हों, बिल्कुल वैसी जैसे सफेद फाम लड़कियों की होती है। इसकी नज़र में खूबसूरती की पहचान गोरी रंगत और नीली आंखें हैं। नावल में एक मजलूम और तन्हा बच्ची के दुख, गुर्बत, जिनसी इस्तेहसाल और नफ्सियाती टूट फूट को बेहद गहराई से बयान किया गया है। कहानी की रावी एक नौजवान लड़की क्लोडिया है, जो पिकोला की दोस्त है। क्लोडिया और उसकी बहन फ्रीदा एक दरमियाने तबके के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। एक दिन पिकोला को उनके घर में आर्जी तौर पर रखा जाता है, क्योंकि इसका अपना खानदान टूट फूट का शिकार होता है। पिकोला का वालिद चोली बेडलव एक शराबी और गुस्से वाला शख्स है, और उसकी माँ पॉलिन बेडलव एक मुलाजमा है, जो गोरों के घरों में काम करती है। उनके घर का माहौल जहरीला और अदम तहफ्फुज से भरा होता है। पिकोला एक बहुत हसास और खामोश तबीयत की बच्ची है, जिसे हमेशा बुरा भला कहा जाता है। इसे हर तरफ से नफरत, तज़हीक और नजरअंदाजी का सामना होता है। इसका मानना है कि अगर उसकी आंखें नीली होती तो लोग उसे पसंद करते, इससे प्यार करते और वो खूबसूरत मानी जाती। यही इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाती है, नीली आंखें। क्लोडिया और फ्रीदा को ये बात अजीब लगती है, लेकिन वो पिकोला से हमदर्दी करती है। नावल में मुख्तलिफ किरदारों के माजी को फ्लैशबैक के जरिए बयान किया जाता है, ताकि ये समझाया जा सके कि उनकी मौजूदा हालत की वजूहात क्या है। पॉलिन बेडलव अपने माजी में ख्वाब देखती थी वो एक खूबसूरत फिल्मी दुनिया में होगी, लेकिन जब वो माँ बनी और गुर्बत में जीने लगी तो इसका रवैया सख्त होता गया। चोलव का माजी भी तकलीफ दे है। बचपन में वो अपने वालिद को ढूंढने निकला, मगर नाकामी हुई। इसके दिल में गुस्सा, शर्मिंदगी और नापसंदीदगी ने जन्म लिया, जो बाद में उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गया। कहानी का सबसे अफसोसनाक और अहम मोड़ वो लम्हा है जब चोली अपनी ही बेटी पिकोला का रेप कर देता है। ये वाकया न सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी पिकोला को तोड़ देता है। वो किसी से इस बात का जिक्र नहीं कर सकती, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ है। जब वो हामला हो जाती है तो महल्ले के लोग इस पर इल्जाम लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बाद में पिकोला एक बेटी को जन्म देती है,
लेकिन वो बच्ची पैदाइश के फौरन बाद मर जाती है। सिर्फ क्लोडिया और फ्रीदा ही इसके लिए दुआएं और हमदर्दी रखती हैं। पिकोला की जहनी हालत खराब होती जाती है। आखिरकार वो अपनी जहनी दुनिया में चली जाती है, जहां वो मान लेती है कि इसकी आंखें नीली हो गई है। वो अपने तसव्वुर में एक ऐसी दुनिया बसा लेती है जहां वो खूबसूरत है, लोग इससे मोहब्बत करते हैं और वो काबिल कबूल है, लेकिन हकीकत में वो अकेली, पागल और बर्बाद हो चुकी होती है। नावल के इख्तिताम पर वो मुकम्मल तौर पर ज़हनी मरीज बन चुकी होती है। द ब्लूएस्ट आई सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे मुआशरे की कहानी है जो लोगों को उनके रंग, नस्ल और तबके की बुनियाद पर रद्द करता है। ये नावल हमें बताता है कि जब मुआशरा खूबसूरती को सिर्फ गोरे रंग और नीली आंखों से जोड़ता है, तो वो कितनी जिंदगियां तबाह करता है। ये कहानी एक सवाल छोड़ती है कि खूबसूरती का असल मेयार क्या होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।